ओम साई राम। मैं विद्युत शर्मा असम से साई पूजा चैनल की तरफ से आप लोग को बाबा का कुछ अनुभव बताना चाहेंगे। आज गुरुवार भी है, बाबा का डे है। सभी को गुरुवार की शुभकामना। ये बाबा का पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, ये सरुपथर असम की मंदिर। तो ये बाबा का मंदिर कैसे बना, इसका पीछे थोड़ा बात अनुभव जो हम बताना चाहेंगे। ये 2014 की बात है, जब हम लोग गुवाहाटी असम में एक प्राइवेट जॉब में मैं काम कर रहा था। मेरा वाइफ भी और मैं रेंट हाउस में रहता था। तो उसी टाइम में मेरा वाइफ को एक औरत से पता चला कि बाबा का 9 अनमोल व्रत करने से बाबा हर मन की कामना पूर्ण करता है। तो वो आके मुझे बोला, तो मैं बोला ठीक है। मैं तो बाबा को जानता नहीं हूँ इतना, क्योंकि वो जॉब से पहले जब असम में दूसरा एक कंपनी में मैं काम कर रहा था, वहाँ का नज़दीक में ही असम का पहला साईं बाबा मंदिर था, अभी भी है मतलब। लेकिन मैं कभी वो मंदिर में गया नहीं, क्योंकि मुझे बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। तो इसका बाद मैंने वाइफ को बोला ठीक है, तुम व्रत करना चाहती हो करो, जो भी है इसका। और व्रत मनोकामना पूर्ण होगा तो हम लोग शिरडी जाके आएंगे। तो इसका बाद जैसे व्रत चालू किया, 5 व्रत होने के बाद मतलब वाइफ ने मन्नत रखा था कि मेरा हस्बैंड को एक कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। 5 व्रत करने के बाद ही ONGC, जो आप लोग जानते हैं PSU ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जॉब निकला। और मैंने उसमें रिटेन भाईवा देके मुझे बाबा ने वो जॉब दिलाया। और ये बाबा का ही कृपा है, बाबा ने जॉब दिलाया। लेकिन उस टाइम में भी मेरा भक्ति इतना नहीं हुआ था, क्योंकि जॉब मिला और सोचा मेरा टैलेंट की वजह से ही मिला। तो एक्चुअली मैं पूरा फुल्ली बाबा का डेवोटी उस टाइम में नहीं बन पाया। इसके बाद जैसे हम लोग सोचा था 14 को हम लोग शिरडी गया, लेकिन उस टाइम में हम लोग साई सहित तो भी पढ़ा नहीं था। तो हम लोग को बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था, कौन महालसापति है, टाटिया कोटी पाटिल कौन है, बाईजाबाई कौन है, और बाबा का साथ जो भी डेवोटी था तो वो लोग के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानता। इसलिए हम लोग कुछ भी पता नहीं था। द्वारिका माई क्या है, समाधि मंदिर क्या है, हम लोग ऐसे ही दर्शन किया। और बाबा ने हम लोग का गुरुवार का पालकी भी दूर से देखने का मौका दिया। तो इसका बाद क्या हुआ, जब हम लोग गुवाहाटी में था, इसका बाद हमारा 3 साल तक कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो बच्चा नहीं हो रहा था, उसी टाइम में डॉक्टर भी फेलर हो गया था, बहुत 1 साल तक ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद मैंने वाइफ ने फिर से बाबा का व्रत रखा, 9 व्रत। और उसी टाइम में ही मेरा वाइफ प्रेग्नेंट हुआ। बाबा का कृपा से ही बाबा का दूसरा अनुभव है। तो बाबा जैसे तो इसके बाद हम जैसे बच्चा होने के बाद अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, तो उसी टाइम में डॉक्टर ने बोला था थोड़ा बच्चा का प्रॉब्लम है। तो मुझे वो बात सुन के बहुत दुख लगा, क्योंकि इतना मुश्किल का बात बाबा ने हम लोग को ये सुनने को दिया था, लेकिन क्या हो गया बाबा। इसका बाद हम लोग मुझे बहुत टेंशन हुआ था। तो जैसे ही बच्चा होने वाला था उसी टाइम में बहुत मेरा टेंशन भी और बढ़ गया था। और टेंशन बहुत बढ़ गया था, लेकिन बाबा का कृपा से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और मेरा एक लड़का हुआ। और मेरा वाइफ ने उसी दिन रात को सपने में देखा था, बाबा ने आके एक लड़का उसका हाथ में दिया है। तो वो अनुभव उन्होंने, मेरा वाइफ ने बाद में मुझे सुनाया। और ये सब बाबा का कृपा से ही होता गया। और जिस टाइम में बाबा का क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसी टाइम में मैंने मनोत रखा था कि बाबा ये सब प्रॉब्लम से हम लोग को छुटकारा दे, और हम कहीं पे भी एक बाबा का मंदिर बनाएंगे और बाबा का ही प्रसार करेंगे लाख में। और जैसे ही ऐसे सोचा, घर में आया, उसके बाद मेरा और टेंशन हो गया। वाइफ ने बोला आपने इतना बड़ा मन्नत क्यों रखा, बाबा तो इतना नहीं चाहते। फिर भी मेरा मुंह से कैसे निकल गया। तो उसी टाइम में मैं बहुत टेंशन में पड़ गया था, बहुत रोया भी था, कैसे होगा। इसका बाद मैं घर में आके मेरे फादर को पूछा कि हम लोग का जमीन है क्या, ऐसा बात सब सुनाया। तो हमारा ये जो जमीन है, यहाँ में खेत होता था। तो फादर ने बोला ये जमीन है यहाँ में हम लोग को। इसका बाद ये जमीन हम लोग 1.5 बीघा जमीन बाबा का मंदिर के लिए डोनेट किया। और
मंदिर के लिए डोनेट किया। लेकिन उस टाइम में भी पता नहीं था कैसे मंदिर बनेगा, पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा। और उसी टाइम में जैसे हम लोग जैसे तैसे, मेरा फादर में भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया, हम लोग आर्ट फिलिंग किया। और बाबा का मंदिर भी हम लोग 2018 को हम लोग बनाने का काम मतलब चालू किया था। उसी टाइम में ही चालू करने से पहले मेरा माँ का हाथ में एक गैंग्रीन का प्रॉब्लम हो गया था। तो असम में दिखाया था डॉक्टर को, उन्होंने बोला ये पूरा होल बॉडी सेप्टिक हो गया है और इसका क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ गया है, इसके लिए डायलिसिस करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं डायलिसिस किडनी के लिए जो करता है बहुत तकलीफ मिलता है। इसलिए मैंने वो नहीं करके मैंने माँ को कलकत्ता में लेके गया। कलकत्ता में जब लेके गया था फ्लाइट में, उस टाइम में भी मैं कैसे, कुछ पता नहीं था कैसे जाऊंगा, क्या मैं अकेला गया था। और उसी टाइम फ्लाइट में एक विश्वास पटेल जी बोल के आदमी मिला, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। उसको भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो इसके बाद कलकत्ता में जैसे ही हॉस्पिटल में घुसा, उसी टाइम में घुसते ही बाबा का मूर्ति देखा। हॉस्पिटल का जो मंदिर है उसमें मैं माँ को दिखाया, देखो बाबा यहाँ पे भी पहुंच गया, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। और जैसे ही डॉक्टर मिला तो डॉक्टर भी वो साईं बाबा का ही डेवोटी था, बाबा का कृपा से। तो उन्होंने, मैं जहाँ में भी जाता था उसको पहले बाबा का ही बात सुना देता हूँ। तो उन्होंने बोला ये सब बाबा के वजह से ही होगा, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने उनका हाथ में एक साई स्वीट तो दिया, साई स्वीट तो बुक जो, और बाद में थोड़ा विभूति भी उसको दिया, मतलब पैकेट करके माँ का साथ रखने के लिए। लेकिन उन्होंने मना कर रहा था, फिर भी वो देवोटी बोल के वो रखा। इसके बाद माँ का ऑपरेशन हो गया, लेकिन अंगुल काटना पड़ा। लेकिन माँ अभी स्वस्थ थे। उसी टाइम में बाबा का मंदिर का भी काम शुरू हो गया था और बाबा ने ये मंदिर उन्हीं के हाथ से बनाया। और थोड़ा बहुत हमने भी मतलब मेरा जॉब का जो फ्रेंड लोग है उन्हीं से कलेक्शन किया। और जैसे भी कुछ और कोई ऐसे कोई 51,000 दिया, पवन अग्रवाल जी बोल के स्वरूप पठार का आदमी। ऐसे ही हम लोग का ये मंदिर में टोटल अभी 8.5 लाख जैसा खर्चा हुआ। कहाँ से आया क्या हुआ पता ही नहीं चला, ये मंदिर बाबा ने बनवाया। और इसका बाद हम लोग ये मंदिर होने का बाद बाबा अभी एक बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, हम बाहर में जाके दिखाएंगे। ये मंदिर बाबा का धूनी घर बनेगा और यहाँ में द्वारिका माई होगा बाबा का। और उसी टाइम में हम लोग ये जो बाउंड्री है 1.5 बीघा जमीन का, उसी टाइम में बाउंड्री वॉल बनाने की कोशिश कर रहा था। और सोचा था एक लटारी खेल खेलेंगे, जो गाड़ी का भी हो, बाइक रहेगा, ये सब जो रहता है एक लटारी खेल। लेकिन वो कहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो लागू हुआ था उसी टाइम के लिए वो बंद पड़ गया असम में। वो भी हम लोग खेला, हम सक्सेस नहीं हुआ। उसी टाइम में डिमापुर का ही एक भक्त आया था यहाँ में, रमेश अग्रवाल जी, तो आके बोला यहाँ में क्या काम करना है। तो हम थोड़ा कुछ काम करना चाहते हैं। तो हमने बोला ये बाउंड्री वॉल का काम चालू करना है। तो बाबा बोलता है ना, तुम 1 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तो यही हो रहा है। तो यहाँ में वो उनका ही आदमी लगा के वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। पूरा होल बाउंड्री 1.5 बीघा जमीन का वो अकेला बना के दे दिया। और सोचिए ये जो बड़ा मंदिर होने जा रहा है, इसका जो स्टेचू है, सीढ़ी जैसा स्टेचू है, तो वो भी अहमदाबाद का मेरा बॉस जो है डॉक्टर RK भीस सर, वो देंगे बोला है। तो ये बाबा का ही कृपा, जो बाबा इतना कुछ कर रहा है। और बाबा का पीछे का जो सिंहासन है उसको भी एक डेवोटी देंगे बोला है। सुनील गारोडिया जी बोल के है, गोलाघाट का आदमी है, यहाँ से जैसे 150 किलोमीटर जैसा दूर है वहां में। तो वो आदमी देगा। और 1 लाख रुपया वो मंदिर के लिए किया है। उसका फैन एक है, उन्होंने भी कुछ देंगे बोला है। और मैंने एक यूट्यूब में चैनल डाला था, तो सुनो ज्ञान की बातें बोल के, उसमें डाल के सुन के मेरा एक आदमी के जान पहचान हुआ, गुजरात का तरुण अमीन जी बोल के। तो उन्होंने बोला है ये जो मेन गेट बनेगा, मेन एंट्रेंस गेट, जो हायर एंट्रेंस गेट, उसका ऊपर में जो बाबा बैठेगा, ब्लेसिंग बाबा, वो उन्होंने देंगे बोला है। तो देखिए बाबा कितना तक कर रहा है। अभी हम लोग को सिर्फ मंदिर बनाना है। और मंदिर कोई आप लोग जानते हैं ऐसे नहीं बनता है, सभी का सहयोग से बना से, दिल से प्यार से बनता है मंदिर। तो ये मंदिर भी हम लोग का अभी जैसे विश्वास आ गया है, बाबा बनाया गया, हम लोग तो एक माध्यम है। तो हम लोग इतना रईस भी नहीं है, क्योंकि मेरा फादर भी एक रिटायर्ड टीचर है और मैं भी छोटा जॉब ही करता हूँ।
लेकिन सभी का सहयोग से ये मंदिर बनेगा। और अभी मैं आप लोग का दिखाएंगे बाहर की तरफ से थोड़ा नजारा, कहाँ पे क्या होगा। ये देखिए, दर्शन कीजिए, बाबा का मंदिर छोटा पहले बनाया था। ये देखिए, ये द्वारिका माई वो है हमारा ये छोटा मंदिर बाबा का। और ये देखिए पूरा बांडोरी वाल बन के रेडी हो गया, पूरा सारी तरफ देखिए आप लोग, पूरा बांडोरी वाल बन के दूर तक है, बांडोरी वाल बन के रेडी हो गया। और बाबा का मंदिर वहाँ बनेगा। ये पंडित जी का घर है, पंडित जी का घर पीछे में जाएगा और पीछे में गेस्ट हाउस भी बनेगा। बाबा जैसे ही काम करता लगे, हम लोग तो सोच सकते हैं, लेकिन काम तो सब बाबा ही करता है। और आपको दिखाना चाहेंगे, हम लोग ने आर्किटेक्ट इंजीनियर से मंदिर का ड्राइंग भी बनाया है, जो सीढ़ी जैसा होगा और बाबा ही बनाएगा। ये देखिए, ये पीछे में देख रहा है आप, ये बैनर लगाया हूँ क्योंकि ये मेन रोड जा रहा है, तो यहाँ से भी कोई भी देखेगा, कोई भी बाबा भक्तों को बुला भी सकता है कुछ काम करने के लिए। और हमने ट्रस्ट भी रजिस्टर किया और हम लोग का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब कुछ है। सेक्रेटरी जॉइंट सिग्नेचर अथॉरिटी है, ये ट्रस्ट अकाउंट खोला है। और बाबा ये मंदिर जैसे बनाएगा और बाबा का ऊपर ही विश्वास है और बाबा ही बनाएगा। हम लोग तो माध्यम में आप लोग जानते हैं, आसाम में बहुत बाबा का डेवोटी कम है और आसाम में बाबा खुद बैठना चाहते हैं। और बाबा का जो अनुभव है हमने इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बताया, क्योंकि अनुभव हर किसी को बताना चाहिए, तो भी बाबा के लिए हर कोई और देख के भी आएगा, क्योंकि बाबा का डेवोटी ही बाबा के बारे में जानता है। और दूसरा धीरे धीरे और दूसरे को भी बाबा के बारे में पता चलेगा और हम लोग का जैसा बाबा का भी डेवोटी हुआ। थैंक यू वेरी मच आप लोग ने ये लास्ट तक देखने के लिए मेरा वीडियो। ओम साई राम, ओम साई राम।